हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन में अब बस केवल लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद एग्जाम शुरू होने वाला है सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट का। तो अब आपके पास समय काफ़ी कम है और इन कम समयों में आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आ रहे हैं जो काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं, जिनकी चांसेस एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर कोई है तो वो यही सब क्वेश्चंस है। और ये आपको एक बहुत शॉर्ट मटेरियल दिया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम वीडियो शुरू करके आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डब्लू डब्लू को किसने बनाया था? चलिए कमेंट में आंसर बताइए। ये तो काफी आसान सवाल है, डब्लू डब्लू को किसने बनाया था। और ये बहुत अपने आप में इस एग्जाम को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। आंसर बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा? चलिए कमेंट में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली, बी। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर एंड फुटर क्या होते हैं? एमएस वर्ड में आपको दिखाई देते हैं हेडर एंड फुटर, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। तो बताइए हेडर एंड फुटर क्या होता है? ऑप्शन ए है पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी। ऑप्शन बी है पेज की साइज। ऑप्शन सी है पेज पर टेक्स्ट की संख्या। या ऑप्शन डी है पेज की रंग। मुझे पता है कि क्वेश्चन लिखते समय ही आपको पता चल गया है कि इसका राइट आंसर ए होगा, पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? चलिए ये तो बहुत आसान सवाल है। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये सवाल बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आ गया एग्जाम में तो आपको 1 नंबर दे के जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1946। और हमको पता है कि 1946 में जो मॉडर्न कंप्यूटर बना था उसका नाम था एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से ऑटो सम का फॉर्मूला कौन सा है? एक्सेल का ऑटो सम का फॉर्मूला शॉर्टकट कमांड क्या है? आंसर दीजिए। इसका क्या राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। ऑप्शन ए है अल्ट प्लस इक्वल। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस पेज अप। या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एरो। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में अभी हम लोग के पास काफी कम समय बचा हुआ है। तो जो जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर के। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस इक्वल। इसके द्वारा हम लोग एक्सेल में ऑटो सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएचपी का पूरा नाम क्या है? और ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पीएचपी का पूरा नाम आप याद कर लीजिए। इस ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीएचपी का पूरा नाम ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? आपको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर। अगर आंसर पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है गूगल। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन गूगल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट कौन सा है? चलिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये भी बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट कौन सा है? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इसका होगा कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेड शीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रत्येक टेबल स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में क्या कहलाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेटा शीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी टेराबाइट या फिर डी मेगाबाइट। कमेंट कीजिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आना चाहिए आपको।
जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में सबसे छोटी इकाई किलोबाइट है, केबी, जिसको हम लोग केबी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्टा विस्टा क्या है? हार्डवेयर, ईमेल, सर्च इंजन या वेबसाइट? जिनको पता है वो बताए। अल्टा विस्टा क्या है? कमेंट बॉक्स में जिनको पता है वो बताए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एबीएस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? एबीएस फॉर्मूला, एक्सेल में एक फंक्शन आता है एबीएस फंक्शन, और सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है एबीएस फंक्शन के द्वारा हम लोग निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलते हैं एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए एबीएस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किसके द्वारा गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है? ए इमेज, बी वॉइस, सी टेक्स्ट या डी उपरोक्त सभी? किसके द्वारा गूगल पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए इसका 12 का कौन सा आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गूगल पर हम लोग इमेज के द्वारा भी चीजों को सर्च कर लेते हैं, वॉइस के द्वारा भी कर लेते हैं और टेक्स्ट के द्वारा भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रख लीजिए। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट वाले श्रेणी में होना चाहिए, ये क्वेश्चन उस लिस्ट में होनी चाहिए। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर बी सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, या फिर सी सीज एग्जिट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? और इसका करेक्ट आंसर होगा वायर। वायर के द्वारा हम लोग उसमें संचार भेजते हैं। एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 दबाने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। फाइंड, रिप्लेस, टू व्यू ऑब्जेक्ट, या फिर फाइंड द वैल्यू? क्या होगा शिफ्ट प्लस F5 से? एक्सेल का बहुत छोटा सा सवाल है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फाइंड। शिफ्ट प्लस F5 से फाइंड होता है एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है? बताइए, माउस से आप क्या करते हैं? आंसर दीजिए इसका। डेटा स्टोर करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, माउस में डाटा स्टोर नहीं होता है। ग्राफिक प्रदर्शित करना, ये भी नहीं होगा, माउस में कोई चीज प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। कमांड इनपुट करना, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांड इनपुट करना, क्योंकि माउस के द्वारा आप दस्तावेज भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो 16 का सी आंसर राइट होगा, कमांड इनपुट करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? काफी आसान सवाल है, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्पीड बैकअप, अल्ट्रा स्पीड बैंडविड्थ, या फिर अंडरलाइन सिस्टम बैकअप? जिनको पता है वो लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? जी करेक्ट आंसर इसका है ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट से हम लोग माउस, कीबोर्ड, जो भी प्रिफरल डिवाइस है, इनको कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? स्कैनर से क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। स्कैन लेसन इनपुट करना, या ग्राफिक्स आउटपुट करना, या फिर पिक्चर इनपुट करना, या इनमें से कोई नहीं। और स्कैनर जैसे कि नाम में ही है, इसका आंसर छिपा हुआ है कि इससे हम लोग लेसन को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी है बायोमेट्रिक इंटर आउटर सर्विस, सी है बायोलॉजिकल इंटीरियर आउटर सिस्टम, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। बायोस का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बायोस का? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है 19 का ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर में कैसे मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है, कैसे मेमोरी, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। राइट आंसर इसका क्या है दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला है डेटा की संग्रहण के लिए, दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए, तीसरा है डेटा को प्रिंट करने के लिए, या फिर चौथा डेटा को इनपुट करने के लिए। कैचिंग मेमोरी का प्रयोग क्यों करते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए। तो 20 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम होता है। कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा क्या कर सकते हैं, सीपीयू का क्या काम है। सीपीयू का मुख्य काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 21 का बी, डेटा को प्रोसेस करना। 22 नंबर क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम होता है, सबको पता होना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन का उनको तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। HTML का फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 24 है MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सिंपल आपको समझाए तो ये पूछ रहा है कि MS एक्सेल में फिल्टर किस शॉर्टकट से लगाते हैं। फिल्टर फिल्टर कैसे लगाया जाता है MS एक्सेल में शॉर्टकट से। कमेंट कीजिए सभी लोग, जिनको पता है, जो एक्सेल चलाते हैं, जिनको एक्सेल के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो बता सकते हैं इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं वो। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसके द्वारा हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं वर्कशीट पर। क्वेश्चन नंबर 25, पहला कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर उसका नाम क्या था। ये तो आपको ऐसे भी जानना चाहिए, ये जीके का भी सवाल है एक तरह से। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसको हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। अभी हमने इसके पहले भी ये सवाल आया था कि मॉडर्न कंप्यूटर कब बना, तो उसका नाम मैंने बताया था, वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। गेस कीजिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, पहला कंप्यूटर कौन सा था। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके पहले भी ये सवाल आया हुआ था, इन्वेंशन ईयर पूछा था इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था। याहू का तो नाम आपने सुना होगा, ये आपके लिए कोई नया नहीं है, तो बताइए ये बना था कब। कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर इसका। पहला है 1995, दूसरा है 1996, तीसरा 1997, या फिर 1998। याहू सर्च इंजन कब बना था, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा से ज्यादा बताइए, गेस कीजिए कौन सा ईयर होगा। जी करेक्ट आंसर इसका होगा 1995, 1995 में ये लॉन्च किया गया था याहू सर्च इंजन। 27, कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर MS वर्ड में कोई डाटा आप बना रहे हैं, उसको PDF में आपको कन्वर्ट करना है या बदलना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको सेव एज PDF करना पड़ेगा, आपको उस फाइल को PDF के रूप में सेव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण होता है। सबको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर मेमोरी होता है, मेमोरी में ही डाटा हम संग्रहित करते हैं। तो मेमोरी से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है CU, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है HDD, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक प्रकार का मेमोरी होता है और इसी में डाटा संग्रहित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है MS वर्ड 2016 में किस टैब के अंतर्गत वाटरमार्क ऑप्शन उपलब्ध होता है। चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। MS वर्ड के कौन से टैब में वाटरमार्क ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डिजाइन, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, या फिर ऑप्शन डी पेज सेटअप। किसके अंतर्गत वाटरमार्क होता है, कौन से टैब में। कमेंट कीजिए सभी लोग, ये MS वर्ड का बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में ही वाटरमार्क ऑप्शन आता है। और आज का सबसे अंतिम सवाल, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या होता है। ये तो बिल्कुल आपके फेवर में जाने वाला सवाल है, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो वो निश्चित रूप से आपको 1 नंबर देके जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताइए, क्या होगा कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या होगा, क्या होता है, कमेंट कीजिए सभी लोग।
ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोफाइल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोफेशनल यूनिट या फिर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की लिस्ट जो इस बार बेल्ट्रॉन एग्जाम में बिल्कुल पूछने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार घर से देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनका एग्जाम में जाने से पहले जो संदेह मन में बैठा हुआ है वो सभी संदेह दूर हो जाए। अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बस अंतिम 10 दिन आपको ये लेके चलना है कि अब इन 10 दिनों में पूरी सिलेबस पढ़ने में काफी आपको वक्त लग जाएगा। तो इन 10 दिनों में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल क्वेश्चंस को देखें। अभी 10 दिन बचा हुआ है। इन 10 दिनों में रेगुलरली हम एक नए ट्रिक्स को लेके आएंगे और नेक्स्ट डे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से मेरिट बनेगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कल सुबह मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।